Hello everyone, welcome to Study IQ. In this video, we'll do the current affairs of 29th of May. Let's start the video. The tomb of Taramati, let me start with the quiz first, okay? The tomb of तारामती और प्रेमामती का जो मकबरा है वो अभी अभी मरम्मत उसकी सरकार ने करवाई है। तो तारामती और प्रेमामती का जो मकबरा है वो भारत के किस राज्य में है? इन्फोसिस कंपनी जो है उसने कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है? ये दोनों मिलके स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस भारत को प्रोवाइड करेंगे। तो इन्फोसिस कौन सी कंपनी के साथ मिलकर ये करेगा? कौन सी कंपनी है जिसने प्रगति नाम की पहल शुरू करी है जिससे महिलाओं में उद्यमिता का विकास किया जा सके? तो प्रगति नाम की पहल किसने करी है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया 12 मार्च को? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। संतु मुखोपाध्याय इनका निधन हो गया, ये कौन सी सिनेमा से जुड़े थे? संतु मुखोपाध्याय। गोकाडल नाम का दुनिया का पहला डिजिटल सॉल्यूशन एक्सचेंज ये कौन से कंट्री में खुला है? इसका नाम है गोकाडल। भारत की सरकार ने 25 मेंबर समिति बनाई है जो भारत में पल्प, पेपर और एलाइड इंडस्ट्रीज को डेवलप करेगी, यानी कि भारत में कागज उद्योग को बढ़ावा देगी। इसके चेयरमैन कौन बने हैं? कौन से राज्य की सरकार है जो उत्तरन योजना के तहत 33 नए स्टेडियम बनाएगी? 33 नए स्टेडियम बनाएगी। रणजी ट्रॉफी का खिताब इस बार किसने जीता 2020 में? रणजी ट्रॉफी का खिताब, और इन्होंने फाइनल में कैसे हराया ये भी बताइए। अभी ये किताब लिखी गई है मसीहा मोदी। तो मसीहा मोदी किताब किसने लिखी है? जो राइटर है उनका नाम क्या है? भारत का कौन सा मंत्रालय एक पोर्टल चलाता है जिसका नाम है उद्यम सखी? उद्यम सखी नाम का पोर्टल कौन से मंत्रालय का है? कौन सा एयरपोर्ट है जो दुनिया के 100 रणनीतिक सबसे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आ गया है 2020 के लिए? कौन से एयरपोर्ट की बात हो रही है? दुनिया के जो 100 स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं उन पे इसको जगह मिली है। महाराष्ट्र की सरकार ने जो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है उसका नाम पलटकर क्या रखा है? मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नया नाम क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने कौन सी कंपनी के साथ मिलकर, कौन से बैंक के साथ मिलकर UPI पर आधारित एक वॉलेट बनाया है जिसका नाम है भारत इंस्टा पे? इस प्लेटफॉर्म का नाम है भारत इंस्टा पे। ये BSNL ने कौन सी बैंक के साथ मिलकर शुरू करा है? विवेक जौहरी ये कौन से राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने हैं? पहले BSF के हेड थे विवेक जौहरी, अब ये किस राज्य के DGP हैं? अभी किस भारतीय को युगांडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? युगांडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको बोलते हैं गोल्डन जुबली मेडल। इंटरनेशनल पाई डे ये कब मनाया जाता है? जो जनगणना होगी 2021 में वो कितने चरणों में होगी, कितने फेजेस में होगी? सेंसस 2021। केंद्र सरकार ने 365 करोड़ रुपए जो हैं 365 करोड़ रुपए जो हैं वो लगाएगी एक एकीकृत चेक पोस्ट बना रही है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट सबरूम नाम की जगह में। ये कौन से राज्य में बन रही है? एक नई इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। दुनिया का पहला कंट्री कौन सा है जो पूरा का पूरा कंट्री एक डार्क स्काई पैलेस डिक्लेयर कर दिया गया है? डार्क स्काई प्लेस मतलब अगर आपको रात में तारे देखने हो तो आप इस देश में देख सकते हैं, ये डार्क स्काई प्लेस है। तो डार्क स्काई एसोसिएशन ने इसको डार्क स्काई प्लेस डिक्लेयर करा है पूरे देश को। किस देश की बात हो रही है? तो ये हैं आपके आज के क्वेश्चन। अब मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखो, तारामती और जो प्रेमामती है इनका मकबरा आपको मिलेगा तेलंगाना में। तेलंगाना, इनकी मरम्मत सरकार ने कराई है। इन्फोसिस ने पार्टनरशिप करी है क्वेलकॉम नाम की कंपनी के साथ। क्वेलकॉम। प्रगति नाम का जो पहल है वो अभी शुरू करा है फेसबुक ने महिलाओं में उद्यमिता के विकास के लिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये 35वां स्थापना दिवस था 2020 में, 35th। संतु मुखोपाध्याय बंगाली सिनेमा से जुड़े थे, बंगाली। गोकाडल नाम का दुनिया का पहला डिजिटल सॉल्यूशन एक्सचेंज इंडिया में स्टार्ट किया गया है। 25 मेंबरीय जो समिति बनी है जो कागज उद्योग का विकास करेगी, उसके अध्यक्ष बने हैं AS मेहता। जो राज्य भारत में 33 स्टेडियम बना रहा है उत्तरन योजना के तहत वो है असम बना रहा है 33 नए स्टेडियम। 2020 रणजी ट्रॉफी जो है वो इस बार जीती किसने? वो जीती सौराष्ट्र ने जीती है रणजी ट्रॉफी और उन्होंने वेस्ट बंगाल को फाइनल में हराया।
मसीहा मोदी जो है वो तवलीन सिंह ने लिखी है। तवलीन सिंह ने किताब लिखी है मसीहा मोदी। उद्यम सखी नाम का जो पोर्टल है वो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने शुरू करा है। जिस एयरपोर्ट को दुनिया के 100 बेस्ट स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स में जगह मिली है वो है ग्रेटर नोएडा में जो बन रहा है जेवार एयरपोर्ट। अभी बना नहीं है, वैसे बन के तैयार नहीं हुआ है, और इसको बना रहा है ज़ुरिक एयरपोर्ट। तो ज़ुरिक एयरपोर्ट को ठेका मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि वो जेवर एयरपोर्ट को बनाए। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम अब से है नाना शंकर सेठ टर्मिनस। नाना शंकर सेठ टर्मिनस। बीएसएनएल ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर जो है वो भारत इंस्टा पे शुरू करा है। और विवेक जौहरी जो हैं वो मध्य प्रदेश राज्य के डीजीपी बने हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। युगांडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे मिला है वो है राजेश चपलोत। भारत के व्यक्ति राजेश चपलोत, ये काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं अफ्रीका में। इंटरनेशनल पाई डे जो है ये 14 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपको याद ना रहे तो पाई होता है 22/7, आप इसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 3.14। तो 3 मतलब है तीसरा महीना और 14 मतलब 14 तारीख। तो 14 मार्च को मनाया जाता है पाई डे। सेंसस जो होगा वो 2 चरणों में होगा। जनगणना 2021 की 2 चरणों में होगी। सबरूम में जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया गया है वो त्रिपुरा में बनाया गया है। जगह का नाम है त्रिपुरा। और जो पूरा का पूरा देश जो डार्क स्काई प्लेस बन गया है वो है न्यू। कंट्री का नाम है न्यू, NIUE न्यू। तो ये था हमारा क्विज। चलिए अब हम करंट अफेयर करते हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, यानी कि MD और CEO कौन बने हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के? इनका नाम है SN राजेश्वरी। SN राजेश्वरी। और दिल्ली में हेडक्वार्टर है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का। एक ओरिएंटल बैंक भी है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जिसका विलय अभी अभी हो गया है यूनाइटेड बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के साथ। यहाँ पे यह भी याद रखिए, इंश्योरेंस की बात हो रही है तो इंश्योरेंस नियामक है IRDAI। IRDAI के चेयरमैन है सुभाष चंद्र खुंटिया। भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है LIC। LIC वही है जो भारत में प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना चलाती है। और LIC के चेयरमैन कौन है? MR कुमार। और इंश्योरेंस से रिलेटेड एक कमेटी बनी थी बस, प्रवीण कुटुंबे कमेटी, जो कॉरपोरेट गवर्नेंस ठीक करने के लिए बनी थी इंश्योरेंस कंपनीज में। शेहान मधुशंका, ये क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इन्हें बैन कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। कौन से देश के लिए खेलते थे? ये जो खिलाड़ी हैं इनके पास ड्रग्स पकड़े गए, ड्रग्स का सेवन करते हुए पकड़े गए। ये श्रीलंका के खिलाड़ी थे। इनका नाम है शेहान मधुशंका। श्रीलंका के एक खिलाड़ी और न्यूज़ में है जो है कुमार संगकारा। ये पुराने खिलाड़ी हैं कुमार संगकारा। ये मैरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब जो हैं उसके पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष थे और दोबारा ये बन गए हैं। यानी कुमार संगकारा मैरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष लगातार 2 बार बन गए हैं। और क्रिकेट आप जानते हैं ICC करवाता है, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है। क्रिकेट जो है 2023 से ICC ने यह कहा है कि 5 दिवसीय टेस्ट मैच हम बंद कर देंगे, उसकी बजाय टेस्ट मैच 4 दिवसीय हुआ करेंगे। और महिलाओं का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? 50 ओवर वाला जो होगा वो 2021 में न्यूजीलैंड में होगा। और 2020 यानी T20 जो वर्ल्ड कप होगा वो 2022 में साउथ अफ्रीका में होगा। महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं वाला जो वर्ल्ड कप होगा। और दुबई में, क्योंकि दुबई की बात हो रही थी, तो दुबई में एक क्रिकेट एकेडमी बनी है बहुत बड़ी, जिसका नाम है क्रिक किंगडम। CRIC क्रिक किंगडम। इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा। और बाकी 2 क्रिकेट खिलाड़ियों का अभी निधन हो गया। एक तो थे जैकी डुप्रीज। ये जैकी डुप्रीज खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के लिए खेलते थे, वैसे जन्म इनका जिम्बाब्वे में हुआ था लेकिन खेलते थे साउथ अफ्रीका के लिए, जैकी डुप्रीज। और दूसरे खिलाड़ी जिनकी डेथ हो गई वो हैं ग्रैम वाटसन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। ब्रिक्स समूह देशों के नव विकास बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो आप जानते हैं KV कामत थे, लेकिन अब नए बने हैं मार्कोस प्राडो टाइजो। मार्कोस, इसको इंग्लिश में भी याद रख लो कैसे लिखते हैं। मार्कोस ऐसे लिखते हैं, प्राडो ऐसे लिखते हैं, और टाइजो को लिखते हैं TROYJO, ट्राइजो। तो मार्कस प्राडो ट्राइजो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए जो हैं वो बने हैं KV कामत के बाद। और ये कौन से देश के हैं? ये ब्राज़ील के हैं, क्योंकि 5 देशों के ही हो सकते हैं। ब्रिक्स बैंक बोलते हैं इसको, 5 देशों ने मिलकर बनाया है। तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। सबसे पहले अध्यक्ष थे KV कामत इंडिया के, अब नंबर आया है ब्राज़ील का। तो सब देशों का एक एक करके नंबर आएगा। तो ब्राज़ील के हैं मार्कोस प्राडो ट्राइजो। और ब्रिक्स बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। और ब्रिक्स समिट कहाँ पे होगा 2020 में? ब्रिक्स समिट कहाँ होगा 2020 में? ब्रिक्स समिट होगा रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में।
रशिया में एक शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पे होगा ब्रिक्स समिट 2020। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किस नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट का निर्माण करा है? चैटबॉट एक रोबोट होता है, उस पर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। तो इस रोबोट का नाम रखा है पाई, PAI, पाई। ये बनाया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, और ये आपको सारी जानकारी देगा, हर चीज़ के बारे में ये आपको जानकारी देगा। कुछ और चैटबॉट बता देता हूँ चलो आपको, चैटबॉट अच्छे लगते हैं वैसे। HDFC बैंक के चैटबॉट का क्या नाम है? दो हैं, एक तो है ईवा और एक है ईरा, ईवा और ईरा। ICICI बैंक का जो रोबोट है उसका नाम है iPal, पैल मतलब होता है फ्रेंड, PAL, iPal। और एक उसने बनाया है सिटी यूनियन बैंक ने, जिसका नाम है आस्क लक्ष्मी, आस्क लक्ष्मी। इसको आस्क दिशा से कंफ्यूज मत करना, आस्क दिशा है भारतीय रेलवेज का, लेकिन आस्क लक्ष्मी है सिटी यूनियन बैंक का। और केरल की सरकार ने बनाया रोबोट एक, जिसका नाम है कर्मी बॉट, कर्मी बॉट। और भारतीय रेलवेज का जो दक्षिण मध्य रेलवे है, साउथ सेंट्रल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है, उसने एक रोबोट बनाया है जिसका नाम है रेल बॉट, RAILBOT, रेल बॉट। और एक और बताता हूं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, एक बैंक है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी इक्विटास लघु वित्त बैंक। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो रोबोट है उसका नाम है AD, AIDY, स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में कितने फीसद घट सकती है? इनके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% की गिरावट देखने को मिल सकती है, 5%। कौन सा भारत का प्रौद्योगिकी संस्थान है जिन्होंने जो गाड़ियों में इस्पात यानी स्टील का इस्तेमाल होता है और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है, उसको प्रतिस्थापित करने के लिए एक हल्के वजन का मिश्र धातु बनाया है? यानी स्टील और एल्यूमिनियम की बजाय अब आप इसका इस्तेमाल करो। तो यह बनाया है IIT मद्रास ने, IIT मद्रास ने बनाया है। इसका वजन जो है वो काफ़ी कम है, तो आप अब एल्यूमिनियम और इसकी बजाय इसका जो है स्टील की बजाय इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने गिफ्ट सिटी जो गुजरात गांधीनगर में है उसमें IL&FS की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को गुजरात सरकार को बेचने को मंजूरी दे दी? IL&FS जो है बहुत बड़ी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी थी, इसमें घोटाला हुआ बहुत बड़ा और 90,000 करोड़ रुपए का लगभग नुकसान हुआ था। तो इसमें 50% जो हिस्सा है वो गुजरात सरकार खरीद लेगी, याद रखिए। NCL इसमें IL&FS में ये मंजूरी दे दी है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने। किस राज्य के आम उत्पादकों को फल की ऑनलाइन बिक्री में मदद करेगी फ्लिपकार्ट? तो फ्लिपकार्ट याद रखिए कर्नाटक में जो आम उत्पादक हैं उनकी मदद करेगी। अब आप आम फ्लिपकार्ट पे खरीद पाएंगे। फ्लिपकार्ट कंपनी के CEO हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। और कर्नाटक में दो बांध बहुत फेमस हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं, सबसे फेमस अलमाटी बांध और कृष्णराज सागर। वैसे तो और भी हैं लेकिन सबसे फेमस यही दो हैं, अलमाटी और कृष्णराज सागर। और मंदिरों की बात करें तो हम्पी के मंदिर हैं जिनको विश्व यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है, यानी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल है हम्पी के मंदिर और पट्टाडकल के मंदिर, जिनमें विरूपाक्ष का मंदिर भी आता है, बहुत फेमस। और अब कर्नाटक की सरकार होयसला के मंदिर को चाहती है कि यही दर्जा मिले यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर कितने लाख का जुर्माना लगाया है? इन्होंने 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है NHAI पे। NHAI के चेयरमैन है सुखबीर सिंह संधू। और सेबी ने एक मोबाइल ऐप बनाया है जिसका नाम है सेबी स्कोर्स। सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी हैं, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और सेबी की एक ही कमेटी बनी है इस साल, क्या नाम है उसका? सुजीत प्रसाद समिति, जो म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए बनी है भारत में। सुजीत प्रसाद समिति म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य की सड़कों में सुधार के लिए $177 मिलियन यानी 17.5 करोड़ से थोड़ा ज्यादा 17.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं? यह ऋण मिल रहा है महाराष्ट्र की सरकार को। तो महाराष्ट्र की सरकार को ऋण मिल रहा है $177 मिलियन। महाराष्ट्र में नया बंदरगाह बना है जिसका नाम है वधावन जो बंदरगाह है ये 13वां बंदरगाह भारत का मेजर बंदरगाह जो है महाराष्ट्र में होगा। और औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम होगा छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट। विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? विश्व भूख दिवस यानी वर्ल्ड हंगर डे जो है ये 28 मई को मनाया जाता है। 28 मई को मनाया गया। किस देश ने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम के तहत, इसको बोलते हैं पकड़ा प्रोजेक्ट या ये लंबी फुल फॉर्म है, अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर बनाना शुरू कर दिया है? स्टेल्थ बॉम्बर मतलब वो ऐसा बॉम्ब मारने वाला जो दिखाई नहीं देगा, स्टेल्थ बॉम्बर। ये बनाना शुरू करा है रूस ने। तो ये रूस का पकड़ा प्रोग्राम है और ये काफ़ी डेंजरस है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और करेंसी है रूबल। रूस में एक जगह है जिसे रेड स्क्वायर भी कहा जाता है।
द इकाबॉग नाम की पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक का नाम है द इकाबॉग। इसको अभी अभी लिखा है J.K. राउलिंग ने, जिन्हें हैरी पॉटर की बुक लिखी है। हैरी पॉटर की किताबें J.K. राउलिंग लिखती हैं। और मार्गरेट एटवुड नाम सुना होगा आपने, कनाडा की लेखिका हैं जिन्हें द टेस्टामेंट के लिए बुकर प्राइज पिछले साल मिला था। बर्नार्डिन एवरिस्टो और मार्गरेट एटवुड। कौन से राज्य की सरकार जल्दी ही राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर बनाएगी जिससे सारे नागरिकों का स्वास्थ्य डेटाबेस तैयार किया जा सके? यह बनाएगी कर्नाटक की सरकार। कर्नाटक में मेरा फॉर्मूला याद रखिए, BBNKA। बनरगट्टा, बांदीपुर, नागरहोले, कुद्रेमुखा और आंशी, ये 5 नेशनल पार्क हैं कर्नाटक में। किस राज्य ने कोरोना संकट को देखते हुए 5 राज्यों से आने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये राज्य कौन सा है जिसने करा है? ये राज्य है कर्नाटक। ये भी कर्नाटक ने करा है। यानी महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इनसे आने वाले लोगों को कर्नाटक अलाउ नहीं करेगा आने के लिए। वैसे अभी अभी बिल्कुल लेटेस्ट मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले लॉकडाउन 5 जो है वो आ गया है। जो कंटेनमेंट जोन है उनमें 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा और जो नॉन कंटेनमेंट जोन है उनमें अलग अलग कंडीशंस हैं जिनको हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। मुस्तबा हुसैन, इनका निधन हो गया। ये प्रसिद्ध कौन थे? ये लेखक थे, उर्दू भाषा के लेखक थे मुस्तबा हुसैन, और हैदराबाद में इनका निधन हो गया। कौन से राज्य की सरकार राज्य में हर्बल सड़कों का निर्माण करेगी? 800 किलोमीटर हर्बल सड़कें ये बनाएगी उत्तर प्रदेश की सरकार। तो ये हर्बल सड़कें क्या होती हैं? इसमें बेसिकली कुछ नहीं है। सड़क होगी, सड़क के लेफ्ट और राइट, सड़क के बाएं और दाएं हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे जिससे औषधियों की कमी ना हो। कर्नाटक सरकार ने किस व्यक्ति के ऊपर बेंगलुरु के येलाहंका फ्लाईओवर का नाम रख दिया है? येलाहंका फ्लाईओवर का नाम अब रखा गया है विनायक दामोदर सावरकर के नाम पे। वीर सावरकर जिन्हें बोलते हैं, विनायक दामोदर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम पे रखा गया है येलाहंका फ्लाईओवर का नाम। 400 मीटर का फ्लाईओवर है ये, और इसका उद्घाटन येदुरप्पा ने किया था, BS येदुरप्पा ने किया था, याद रखिए। और वीर सावरकर जो है उनकी 137वीं जयंती मनाई गई थी अभी। वीर सावरकर की 28 मई को 137वीं जयंती थी। और वीर सावरकर के नाम पे जो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का एयरपोर्ट है वो भी रखा गया है। और वीर सावरकर के जीवन पे एक किताब भी लिखी गई थी, याद है? द एकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट। एकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट, ये किताब जो है वीर सावरकर के जीवन पे पिछले साल लिखी गई थी। ये किताब किसने लिखी थी ये जानते हैं? इस किताब को विक्रम संपत ने लिखा था। एक लेखक है विक्रम संपत। और एक बात और याद रखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम पलट के अब हो गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यानी प्लास्टिक की बजाय अब हम जो शब्द इस्तेमाल करेंगे वो है पेट्रोकेमिकल। ये जो इंस्टीट्यूट है कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? केमिकल एंड फर्टिलाइजर, रसायन और खाद्य मंत्रालय के अधीन आता है, जिसके मंत्री हैं सदानंद गौड़ा। सदानंद गौड़ा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेंगलुरु नॉर्थ। तो ये था हमारा वीडियो 29 मई का। बहुत जल्दी मिलेंगे बाकी वीडियोज में। देखते रहिए स्टडी IQ।